नमस्कार, ईटीवी के विशेष प्रोग्राम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 3 विधानसभा क्षेत्र शिकारीपाड़ा, जामा और जरमुंडी की। जानेंगे तीनों क्षेत्र की जमीनी हकीकत को और बात करेंगे मतदाताओं से, नब्ज टटोलेंगे प्रत्याशियों की। तो चलिए चलते हैं इन विधानसभा क्षेत्र में। जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा। दुमका का जामा विधानसभा क्षेत्र झामुमो का गढ़ माना जाता है। यहाँ से शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन मौजूदा विधायक हैं। इस बार भी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2005 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुनील सोरेन ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। चुनावी मुकाबले की बात करें तो यहाँ सीधा मुकाबला झामुमो की सीता सोरेन और भाजपा के सुरेश मुर्मू के बीच है, जबकि मैदान में कांग्रेस के मार्शल मरांडी भी ताल ठोक रहे हैं। बुनियादी समस्याओं की बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सिंचाई का घोर अभाव है। कोई उद्योग धंधा नहीं होने की वजह से लोगों को दूसरे राज्यों की तरफ रुख करना पड़ता है। जामा विधानसभा का हाल। जामा एसटी के लिए आरक्षित, कुल उम्मीदवारों की संख्या 15 है। झामुमो सीता सोरेन, भाजपा सुरेश मुर्मू, जेवीएम सुखलाल सोरेन, कांग्रेस मार्शल मरांडी। कुल वोटरों की संख्या 1,87,003, पुरुष वोटरों की संख्या 94,408, महिला वोटरों की संख्या 92,594। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय हरिनारायण राय चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार झामुमो ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। 2009 के विधानसभा चुनाव में हरिनारायण ने जेल में रहते हुए जीत दर्ज की थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें करीब 3 साल जेल में रहना पड़ा। अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में हरिनारायण राय मंत्री भी बने। यहाँ के बासुकीनाथ मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि यहाँ आज तक श्रावणी मेला प्राधिकार का गठन नहीं किया गया है। लिहाजा श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। यहाँ भी बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। रोजगार के साधन नहीं होने की वजह से पलायन होना एक बड़ी समस्या है। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र का हाल। जरमुंडी सीट अनारक्षित, झामुमो हरिनारायण राय, भाजपा अभयकांत प्रसाद, राजद वरुण कुमार, जेवीएम देवेंद्र कुंवर, कांग्रेस बादल। वोटरों की कुल संख्या 2,06,892, पुरुष वोटरों की संख्या 1,08,830, महिला वोटरों की संख्या 98,062, उम्मीदवारों की कुल संख्या 15 है। शिकारीपाड़ा में भी जेएमएम का वर्चस्व रहा है। यहाँ से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन लगातार 5 बार से विधायक रहे हैं। इस बार भी वे जेएमएम की टिकट से किस्मत आजमा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के तहत लोजपा को एकमात्र सीट शिकारीपाड़ा से मिली है। लिहाजा लोक जनशक्ति पार्टी ने यहाँ से शिवधान मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2014 के संसदीय चुनाव में नक्सलियों ने शिकारीपाड़ा में पोलिंग पार्टी को निशाना बनाया था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। इतना ही नहीं, जुलाई 2013 में नक्सलियों ने शिकारीपाड़ा के काठी कुंड में पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या कर दी थी। यहाँ खास बात ये है कि इलाके में स्टोन चिप्स का धंधा काफी फल फूल रहा है। हालांकि यहाँ भी बुनियादी समस्याओं का अंबार लगा है। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट का हाल। शिकारीपाड़ा सीट एसटी के लिए आरक्षित, उम्मीदवारों की कुल संख्या 11। झामुमो नलिन सोरेन, जेवीएम परितोष सोरेन, कांग्रेस राजा मरांडी, लोजपा शिवधान मुर्मू। वोटरों की कुल संख्या 1,93,173, पुरुष वोटरों की संख्या 96,711, महिला वोटरों की संख्या 96,462। तो रिपोर्ट में हमने आपको तीनों विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत को दिखाया, एक एक पहलू को बताया। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सीधे मतदाताओं के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। ब्रेक के बाद ग्राउंड जीरो से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वक्त शिकारीपाड़ा में है। देख सकते हैं कि मतदाता जो हैं यहाँ पर अलाव ताप रहे हैं, क्योंकि सर्दी का वक्त है। यहाँ के लोग ठंड से निजात पाने के लिए आग की खुद व्यवस्था किए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनके क्षेत्र में क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानी है आप लोगों को। हम लोग को परेशानी हम लोग को पानी का दिक्कत है। किसी का ये कार्ड नहीं होता है, बीपीएल का नंबर आया है, कार्ड नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि बिजली का क्या क्या इन क्षेत्र में मूल समस्या है। मूल समस्या में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य है। उद्योग धंधे नहीं है, बेरोजगारी है
अशिक्षा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप लोगों को वृद्धा पेंशन समय पे मिलता है? पासे नहीं हुआ, 4 ठो एप्लीकेशन दिए, अभी तक हमको हमारा वृद्धा पेंशन पास नहीं हुआ, नहीं आया। 4 बार भरे। इस बार कैसा प्रत्याशी को वोट दीजिएगा, क्या उसमें गुण होना चाहिए? वो काम करेगा क्षेत्र के लिए, वैसा प्रत्याशी को। भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के स्कूल और स्वास्थ्य अस्पताल का क्या हिसाब किताब है? यहाँ के अस्पताल बहुत ही खराब है। यहाँ का स्कूल में शिक्षा भी लोग, मास्टर लोग भी यहाँ समय पे आते नहीं हैं पढ़ाने के लिए। आते हैं और हाजिरी बना के अपना काम चल जाते हैं। ये समस्या है, खिचड़ी खिला देते हैं बच्चे लोग को। बच्चे यहाँ पर पढ़ने भी नहीं जाते हैं, सब प्राइवेट स्कूल पर निर्भर है। ये समस्या है। युवाओं से बात करते हैं कि रोजगार के क्या संभावना है, यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? यहाँ रोजगार हमारे शिकारीपाड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है, झारखंड का सबसे मान के चलिए पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ के लोग अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर सड़क और पानी, बिजली, यहाँ पावर हाउस तो है जो बाबूलाल मरांडी जी ने चालू किया था, लेकिन फिर भी हम लोग को बिजली नहीं मिल रही। बिजली नहीं है यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जन वितरण प्रणाली वगैरह में क्या व्यवस्था है, लोगों को जो लाभ है वो मिलता है? जी नहीं, देखिए इसमें जितना भी गरीब किसान वगैरह जो है उनको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलता है। इसमें जो भी मान लीजिए बीपीएल परिवार आवंटन होता है वो गलत ढंग से यहाँ पर हो रहा है। हमारे ही इलाके में हम ऐसा देखे हैं सूची, जिसमें बहुत सारा बीपीएल परिवार जो दिया गया है वो सही ढंग से बीपीएल नहीं लिया गया है। आपने सुना, ये गांव के लोग हैं, इनकी परेशानी अपनी अपनी है और यहाँ पे विकास की बात तो बेमानी लगती है क्योंकि किसी तरह की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में और वहाँ जानेंगे मतदाताओं का। पहुँच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के द्वार में और हमारे साथ कई लोग हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र की परेशानी क्या है, जरमुंडी में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से और धार्मिक स्थल के लिहाज से पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन समस्या क्या है? पूरी समस्या है जो सुविधा पर्यटन के क्षेत्र में मिलना चाहिए, यहाँ पर समुचित रूप से नहीं मिल पाया है। पर्यटन का दर्जा तो मिल गया है, राज्य स्तर पर पर्यटन का दर्जा इसको प्राप्त है, लेकिन एक पर्यटन क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, जिस तरह से अगल बगल जो है प्रकृति का जो धरोहर है उसके साथ जो एक यातायात की सुविधा हो, जो संचार की व्यवस्था हो, जो प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो, वो सारी सुविधा नगण्य है। प्रशासन की ओर से कहा जाए यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था हो, पर्याप्त मात्रा स्वास्थ्य व्यवस्था हो। स्वास्थ्य व्यवस्था तो एकदम धरातल पर है ही नहीं। क्या क्या दिक्कतें हैं जरमुंडी क्षेत्र की हम बात करें? यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है सो सही मार्गदर्शक अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते यहाँ बहुत सब मूलभूत सुविधा है जो कि जैसे स्वास्थ्य का है, यातायात का जो है सो ट्रेन का आवागमन का सही ट्रेन नहीं मिल पा रहा है जो कि सब जगह यहाँ से जुट सके, यही सब है। और मंदिर का भी प्रबंधन ढंग से, शिवगंगा की सफाई है, शीघ्र दर्शनम में भी बहुत तरह का सुलभ नहीं हो पाता है लोगों को। क्या क्या दिक्कतें हैं? मूलभूत समस्याओं की बात करें तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और परेशानी क्या क्या है? रोजगार की बात जहाँ तक है वो तो सब अपने अपने धंधे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी है कि यहाँ पे आवागमन की उस तरह की सुविधा नहीं है जिस तरह की यहाँ पे आबादी की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मेला, श्रावणी मेला जो लगता है उस समय भी काफ़ी भीड़ हो जाती है। ऐसे तो सालों भर तांता लगा रहता है, लेकिन वहाँ पे ठहरने के लिए या कोई सुलभ शौचालय उस तरह की हो या किसी भी प्रकार की आम जनताओं को सुविधा होनी चाहिए, खास करके परेशानी के लिए लोग को। नेताजी दिखाई देते हैं जीतने के बाद? नहीं, जीतने के बाद नेताजी उस तरह के काम नहीं करते हैं जिस तरह का होना चाहिए, विशेष ख्याल रखा जाता नहीं। क्या ध्यान देंगे इस बार प्रत्याशी चुनने में आप लोग? हम लोग को तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो विकास करे, जो समुचित व्यवस्था कर सके, हम लोग तो उसी तरह के योग्य नेता को चुनना चाहते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि सभी की यही चाहत है कि पूरे इलाके का समुचित विकास हो और लोग जो है यहाँ के उबे हुए हैं, क्या यहाँ के जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं वो जीतने के बाद इलाके में दर्शन नहीं देते हैं। हम चलते हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र, वहाँ का भी हाल जानेंगे। हम इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं के बीच हैं, कृषक हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं क्या क्या यहाँ परेशानी है, क्या क्या दिक्कत है। हाँ, इस इलाके में क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है, पानी के लिए है, इंदिरा आवास के लिए है, सिंचाई का साधन है यहाँ पे, सिंचाई का चापाकल नहीं है, ये सब खाली दिक्कत है हम लोग को।
आप लोगों को क्या क्या परेशानी है? बस यही चापाकल और कुआं का। स्कूल अच्छा। अस्पताल में डॉक्टर आते हैं? सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, दवा मिलता है समय पर? वो डैडी से पूछिए। नहीं आता है ना सरकार ना। और क्या क्या परेशानी है? वही है हम लोग का परेशानी, यही चापाकल है, पानी, यही स्कूल ठीक भी चल रहा है और मास्टर नहीं उतना पढ़ाई नहीं ठीक से करता। खिचड़ी जो घाटता है ना वो भी ठीक से नहीं खिलाता है, थोड़ा थोड़ा देता है, जो खाना बनाता है वही ज़्यादा ले जाता है। युवा भी हमारे साथ, ये बताइए रोजगार का साधन है यहाँ पर? ना दिक्कत सब है, कोई दिक्कत है? हाँ मान लिया यहाँ सब चीज़ का असुविधा हो रहा है। हाँ काम उम धंधा मिलता नहीं है, कामें नहीं है, सब इधर उधर। हाँ कभी क्रेशर जाते हैं तो कभी मिट्टी काटते हैं, समझे ना? तो ऐसे ही क्या करेंगे मजदूर, मान लिया महीना में 2 दिन 3 दिन काम मिलता है, फिर बैठ के रहते हैं, वही चल ही रहा है। नेताजी आते हैं क्षेत्र में घूमने, जीतने के बाद विधायक बन जाते हैं तो? नेता तो अभी तो रोज आते हैं, लेकिन जीतने के बाद आपको चिन्हेगा नहीं, ऐबे नहीं करेगा इधर, पते नहीं। नेता तो चाहिए लेकिन मिल कहाँ रहा है? तो आप सुन रहे हैं, मतदाताओं का दर्द है ये कि नेताजी चुनाव जीत कर जाते हैं और विधायक बनने के बाद इलाके में दर्शन नहीं देते हैं। हम और भी विधानसभा क्षेत्र का हाल लेंगे, चलते हैं यहाँ से और जानने की कोशिश करते हैं कि जामा का क्या हाल है। हम पहुँच चुके हैं जामा विधानसभा क्षेत्र। इस समय कई मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानी क्या क्या है, क्या क्या दिक्कत है इस इलाके में। इस इलाके में सर ऐसे तो वही थोड़ा सा जो है यातायात के जो समस्या है, उसके बाद रोड की थोड़ी सी समस्या है, नौकरी की असुविधा है। जैसे कि मैं अभी यहाँ से पीजी करके बीएड करके मैं झारखंड का स्थिति झेल रहा हूँ और मैं तैयारी में जुड़ा हुआ हूँ करीब 5 साल से, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला है। और क्या चाहते हैं प्रत्याशी कैसा हो? प्रत्याशी ऐसा हो जो हमारे झारखंड का विकास करे और नौजवानों को रोज़गार मिले, पढ़े लिखे युवक जो हैं उसको नौकरी प्राप्त हो। आप बताइए क्या क्या परेशानी है इस इलाके में? परेशानी है जैसे कि हम लोग को बिजनेस में कोई पूंजी नहीं है, हम लोग यहाँ का गरीब है, हम लोग को पूंजी दिया जाए, कोई लोन दिया जाए, कोई रोजगार खोल दिया जाए, पानी का सुविधा दिया जाए। हमारे साथ युवा भी हैं, आप बताइए कि रोजगार के क्या क्या साधन जामा इलाके में है? यहाँ कोई चीज़ का साधन नहीं है, यहाँ बिजली का कटौती रहता है हरदम, और यहाँ थोड़ा पढ़ाई लिखाई का भी समस्या है। और क्या बोले, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है यहाँ पर? यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का नाम पे कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ का टोटल मतलब हम लोग जब जाते हैं हॉस्पिटल तो हम लोग का देखते हैं कि यहाँ जो बुजुर्ग बूढ़ा जाते हैं, कोई किसी का कोई मतलब ध्यान नहीं रखता है, कोई चीज़ का कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आपने तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का हाल जाना। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि प्रत्याशियों का क्या हाल है और सीधे चलेंगे तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के पास। ब्रेक के बाद ग्राउंड जीरो से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने आपको तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का हाल दिखाया। अब बारी है प्रत्याशियों की। इस वक्त हम शिकारीपाड़ा में हैं। लोजपा से शिवधन मुर्मू प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, उनके प्रतिनिधि हैं पार्टी के, आप किस आधार पे आपको जनता वोट दे, क्यों दे लोजपा को वोट? हम लोग यहाँ शिवधन मुर्मू को माने भारी मतों से जिताने का सब प्रयास कर रहे हैं और हम लोग अभी नया कैंडिडेट में उसी को खड़ा किए हैं, उसी को जिताएंगे भारी मत। शिकारीपाड़ा से जेवीएम प्रत्याशी हैं परितोष सोरेन जी। इस वक्त उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वादे, एजेंडा क्या है, आप किन बातों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए श्री नलिन सोरेन जी यहाँ 25 सालों से लगातार जीतते आ रहे हैं। विकास के नाम पर यहाँ कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। जनता बेहाल हो चुकी है। ना ही यहाँ इंदिरा आवास मिल रहा है लोगों को, ना ही बीपीएल में योग्य लोगों के नाम हैं और ना ही पीने का पानी है। यहाँ की सड़कें जर्जर हो रही है
और अभी तक ना बनी है और हमें उम्मीद नहीं लगता है कि बनेगी। अगर झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी श्री पारितोष सोरेन यहाँ से जीतते हैं तो ये काम हम 5 सालों में कर लेंगे। शिकारीपाड़ा से जेएमएम से प्रत्याशी हैं नलिन सोरेन, जो 5 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, 6ठी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, जानते हैं। आप बताइए कि 5 बार विधायक रहने के बाद भी क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, क्यों इस पर जनता वोट करे? जहाँ तक वोट का सवाल है और जहाँ तक विकास का सवाल है, तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। आप भी आए होंगे, मतलब अच्छी खासी दूरी तय करने के लगभग आप 20 किलोमीटर पहले से शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इंटर कर गए होंगे और वहाँ से आप भी देखते हुए आ रहे होंगे। ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, विकास हो रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द आपको धरातल पे नज़र आएगा। चूँकि ये इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आपको ऑन रोड, मतलब जैसे और जगह के मुकाबले ऑन रोड जो विकास नज़र आता है यहाँ पे मुश्किल है। जरमुंडी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अभय कांत प्रसाद जी, इस वक्त उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और क्यों वोट दे मतदाता उनको। देखिए, सर्वप्रथम तो जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र की जनता भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। आज 10 साल से प्रदेश और ये कम से कम ये विधानसभा जो है विधायक विहीन लगता है। जो भी विकास हुआ है थोड़ा बहुत वो व्यक्तिगत विकास हुआ है, ठीक है, जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि हैं, बाकी जो है उनका विकास हुआ है। और जरमुंडी जो है बिल्कुल अनटच्ड है, इसका जो है बिल्कुल ही इसको इग्नोर किया गया है। सारवा और सोनाराय ठाड़ी में जो सोनाराय ठाड़ी प्रखंड में थोड़ा बहुत जो भी काम हुआ है वो काम ऐसा है कि पीसीसी बना और 1 हफ्ते 10 दिन महीने भर में खामियों और कमियों की बात हुई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अगर मौका मिलता है आपके प्रत्याशी को, तो कौन सा ऐसा काम आप करके दिखाएंगे? देखिए, सबसे प्रथम जो है आज से नहीं बहुत पुरानी मांग है कि जरमुंडी को अनुमंडल बनाने की। तो ये हमारा सबसे प्रायोरिटी है, टॉप एजेंडा है कि इसको, इस विधानसभा को और यहाँ की जरमुंडी जो है जरमुंडी क्षेत्र को अनुमंडल बनाने का। दूसरा है कि मेला प्राधिकार का गठन हो। बासुकीनाथ में बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है, तो यहाँ एक मेला प्राधिकार का गठन होना चाहिए। जरमुंडी से राजद प्रत्याशी हैं वरुण यादव जी, उनके प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस सोच के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, क्यों जनता आपके प्रत्याशी को वोट दे? मेरे कैंडिडेट का यहाँ सबसे पहला मुद्दा रहेगा आरक्षण का मुद्दा, जो कि दुमका जिला में आरक्षण मुद्दा अभी नहीं है। उस मुद्दे को हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से उठाएं और दुमका जिला को आरक्षित, पिछड़ा जाति के लिए आरक्षित का दर्जा दिलाएं। जरमुंडी से जेएमएम प्रत्याशी हैं हरि नारायण राय, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किन वादों के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय जीत कर आए हैं हरि नारायण जी पिछली बार और इन 5 सालों में उन्होंने ऐसा विशेष कुछ नहीं किया, जनता का कहना है। तो किन वादों के साथ जाएंगे, क्योंकि जेएमएम का दामन थामा है, नया घर उन्होंने बनाया अभी? देखिए, बुनियादी समस्या सबसे पहले उनका प्रायोरिटी था, जिसमें कि रोड और आवागमन बाधित जहाँ थी, पुलिया और पुल का निर्माण कराना। उन्होंने ये कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपया की लागत से जरमुंडी विधानसभा में सड़कें और पुलिया का निर्माण कराया। अपने निधि से जितने भी हैं वो ज़्यादातर सिंचाई के मद में खर्च किए और 850 जरमुंडी में कुआं बना है। जामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं सुरेश मुर्मू जी, इस वक्त हमारे साथ उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं कि किन एजेंडों के साथ वो मैदान में उतरे हैं, क्या क्या सोच है और किस तरह का सोच रखते हैं। सबसे पहली बात है, झारखंड राज्य में 14 साल हो गए मिलीजुली सरकार थी, झारखंड का ऐसे का विकास नहीं हुआ। जिस तरह केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, उस तरह झारखंड में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और ये भारत में सबसे नंबर 1 राज्य बनेगी। जामा से जेएमएम प्रत्याशी हैं सीता सोरेन जी, इस वक्त हमारे साथ उनके प्रतिनिधि, आइए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किन एजेंडों के साथ आप जा रहे हैं मैदान में। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के 14 महीना में जो कार्यकाल किए हैं, हम लोग का मुख्य एजेंडा वही है। जो यहाँ के 10 साल में जो शासन किए, जो 10 साल में नहीं कर सके, वो हमारे मुख्यमंत्री 14 महीना में करके दिखाए। यही हम लोगों का आरोप है कि सीता सोरेन जी ने 5 साल जो मौका मिला उसमें जितना काम करना चाहिए था नहीं किया उन्होंने। नहीं, लोग का तो आरोप और प्रत्यारोप लगाना
सब विपक्षी पार्टी का काम ही है। हमारे माननीय सीता सोरेन जी को राज्यसभा के जो रिश्वत कांड में जो एक साजिश के तहत फंसाया गया था, उस जेल में रहने के बावजूद भी उसने विकास की गंगा बहाई है। और इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और सीता सोरेन जी फिर जीतेंगे जमा से। उसने विकास का काम बहुत अच्छा से किया है। तो ये थे जेएमएम प्रतिनिधि जिनका स्पष्ट कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ जेएमएम सरकार बनाएगी। हमने आपको आज के एपिसोड में तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों को सुनवाया और मतदाताओं की मुद्दे को भी जाना। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में किसी नए विधानसभा क्षेत्र में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।